सरकार द्वारा मनाए जा रहे कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्धजनों का अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर अपनी सोच और प्लानिंग को सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला इन चारों श्रेणियों के लिए काम कर रही है। लगभग 16 विभागों को जोड़कर हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मना रही है। सरकार सभी विभागों के कार्यों को समन्वय के साथ आगे बढ़ा रही है ताकि इसका लाभ किसान परिवारों तक पहुंचे। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां किसानों को कृषि पंप के लिए मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों की सेवा करना चाहती है और किसानों के बीच सकारात्मक कार्य वातावरण बनाना चाहती है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को 50% तक का अनुदान प्रदान किया है। प्रदेश में 8 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। आगामी 5 वर्षों में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य है। हमारी सरकार जो कहती है उसे करके भी दिखाती है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में 4-5 किसान सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। इन सम्मेलनों के लिए आवश्यक सहयोग कृषि विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे विभागों के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष में क्या क्या हम कर रहे हैं और करा सकते हैं, इसकी जानकारी सबको होना चाहिए। और जानकारी होने में भी उसका सरलीकृत रूप से एक विभाग पूरे साल अच्छा खासा कई सारे काम करता है। पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य है जो किसान के लिए बिजली का कनेक्शन लेना है, कृषि पंप का, तो विभाग केवल 5 रुपए में कनेक्शन दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने इस बात की प्रतिबद्धता है कि हाँ, हम किसानों की सेवा करना चाहते, किसानों के बीच काम का माहौल बनाना चाहते। और एक एक विभाग जितने अच्छे ढंग से माननीय महेंद्र सिंह जी ने बात कही है, कई कुछ बातें व्यवहारिक रूप से भी मैं बात करना चाहता हूं। अब जैसे होम स्टे टूरिज्म वालों ने कहा है, तो टूरिज्म के माध्यम से हमारा करीब करीब शहरी क्षेत्र में लगभग 13 अलग अलग धार्मिक पर्यटन के हमारे केंद्र बन रहे हैं। बाबा महाकाल के मंदिर से लगा करके सलकनपुर, ओरछा, दतिया, जहां जहां भी हमारे देवस्थान बन रहे हैं। अब आप अंदाज लगा लो कि होम स्टे में होना क्या है। आपके रहने का 4 कमरे का मकान 4 कमरे और बनाना है, तो 4 कमरे बनाओ या 2 कमरे बनाओ, 2 लाख रुपया प्रति का मकान तो आपको दे ही रहे हैं टूरिज्म वाले। तो अगर आपने कमरा बना करके रख लिया और अपने घर में मेहमान रखने की व्यवस्था कर ली, तो ना तो आपको बिजली का कनेक्शन कमर्शियल करना है, ना आपको होटल का लाइसेंस देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बल्कि 20 लाख तक की आय भी आपकी उसमें जीएसटी से बाहर कर दी है। तो ये जो अपने घर के आसपास लोगों को रुकवा करके अपनी आय बढ़ाना है। अब ये आम के आम गुठली के दाम ही है ना। कभी कभी अपने में से कोई अपने कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं जिनके लिए हम इन प्रकार की व्यवस्था में उसकी आर्थिक ताकत बढ़ा सकते हैं। और ये होम स्टे वास्तव में बहुत चल रहे हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि कई जगह धार्मिक शहरों में तो टूरिज्म को जो आंकड़ा बता रहा उस आंकड़े से 10 गुना ज्यादा है, बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे ये केवल एक सेक्टर में नहीं, हर क्षेत्र में भी। जैसे लघु कुटीर उद्योगों की बात आई तो अभी वो बताने के लिए समय कम पड़ गया। आप फसल लगा रहे हो, लेकिन फसल के साथ आपने मधुमक्खी पालन कर लिया। अब मधुमक्खी पालन का डब्बा ही तो रखा है, आपको शहद बनना चालू हो गया और शहद बनते बनते आपकी आमदनी चालू हो गई। ऐसे दूध उत्पादन के लिए भी सच में पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी संभावना मध्य प्रदेश की है। इतना बड़ा हमारा, आपने आंकड़ा सही बताया, खेती के अलावा बहुत बड़ा हमारा फॉरेस्ट का इलाका है। लेकिन पशुपालन तो हम हर जगह कर सकते हैं, पशुपालन में क्या आपत्ति। और उन्नत पशु जिनकी अच्छी दुधारू क्षमता हो, दूध देने की ज्यादा ताकत हो। अब इसी के भरोसे तो हम दूध के लिए ही और मार्केट बना रहे हैं। 9% का संकलन अभी है, इसको 20% तक ले जाएंगे। लेकिन राज्य अपना एकमात्र ऐसा रहेगा इसी सत्र से जो पहली से लेके 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में दूध फ्री पिलाएगा। यह अपनी सरकार की योजना है। यहाँ हम कुपोषण भी दूर करना चाहते हैं और दूध की खपत भी, अपने राज्य में दूध का उत्पादन हो रहा है तो वो दूध का उत्पादन भी यही होना चाहिए। अब आप अंदाज लो, दूध की फैक्ट्री हो या फूड पार्क की कोई फैक्ट्री हो, तमाम प्रकार की फैक्ट्री के लिए अगर 50 लाख की योजना तो 25 लाख तो वैसे ही माफ, 50% तक अनुदान।